मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम आई है राजस्थान के जिला अलवर में, नौगांव की नगर पालिका है, वार्ड नंबर 18 में पार्षद पद की भावी उम्मीदवार ओबीसी की सीट से सरोज बाला, वाइफ ऑफ जितेंद्र, और उनके कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में होशियार सिंह जी के पास। होशियार सिंह जी, एक बार अपना पूरा परिचय। नमस्कार सभी भाइयों, मेरा नाम होशियार सिंह प्रजापत है। मैं प्रजापत समाज का अध्यक्ष हूँ और यहीं का नौगांव का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 18 से। और सर यहाँ पे जो है कि अपन महिला सीट, ओबीसी महिला सीट आई है और ओबीसी महिला सीट से मेरे छोटे भाई की जो मिसेज है उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, सरोज बाला जी को, सरोज बाला के नाम से ना। बिल्कुल सर, एक बार अपना परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र प्रजापत और जितेंद्र प्रजापत वार्ड नंबर 18 से कैंडिडेट। मेरी वाइफ वो हम लड़ा रहे हैं चुनाव में प्रतिनिधि वो सरोज बाला को। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बधाई दे देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं चुनाव का आप कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अहम मुद्दा जो है, कहीं ना कहीं जैसे वार्ड नंबर 18 है, पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतर रहे हैं, जीतने के बाद अपने वार्ड में क्या क्या नए कार्य करने वाले हैं, जो विकास के कार्य होंगे, चाहे वो रस्तों को लेके हो, शिक्षा के लिए हो। एक बार मैं जानना चाहूंगा होशियार सिंह, कहीं ना कहीं आप प्रचारक भी हैं और कहीं ना कहीं वार्ड में कहीं ना कहीं आपका नाम भी है, कहीं ना कहीं आपके वार्ड से प्रचार भी करा जा रहा है, तो होशियार सिंह जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं और जीतने के बाद अपने वार्ड में क्या नया देने वाले हैं। सर हमारा एक मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ पे रास्ता निकल रहा है एक वार्ड से, तो ये रास्ता है जो काफी मतलब सालों से खराब पड़ा है और ये कच्चा रास्ता है जिसमें पानी की मतलब इतनी समस्या है, निकासी नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी है उसमें, ना ही निकल पाते हैं और ना ही आ जा पाते हैं। मेन मुद्दा हमारा वो है, कहीं ना कहीं रस्तों को लेकर अहम मुद्दा। हाँ, रस्तों को लेकर। और दूसरी बात ये कि जैसे नाली वगैरह निकल रही है इधर, तो ये बाहर कचरा पड़ा देते हैं, ना सफाई समझता है, या कहीं ना कहीं नालियों की स्वच्छता के लिए। बिल्कुल। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जैसे कि लाइट वगैरह यहाँ पर ट्रांसफार्मर पूरी तरह सुविधा नहीं हो पाती है, या कुछ वैसे लाइट में कट लगता रहता है। और एक हमारा लाइब्रेरी भी नहीं है यहाँ पर, लाइब्रेरी बच्चों के लिए डिजिटल सुविधा करना चाहते हैं सर। पीने के पानी की व्यवस्था करना सर। पीने के पानी अभी पानी की टंकी है वार्ड में, पानी की टंकी है, लेकिन क्या होता है किसी कारण वजह से वो वहाँ पे लाइट की या मोटर की प्रॉब्लम होने की वजह से टंकी में पानी समय पे नहीं आ पाता है। तो हमको ये वार्ड में सभी को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे मेन पॉइंट हमारा पानी का सोई है, पानी को लेकर। जितेंद्र जी बिल्कुल बताइए सर। ये पानी सुविधा और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा का शिक्षा के लेके, और ये हमारे जो समाज में जितनी भी बाल विवाह वगैरह इनको भी हम रोक लगाएंगे। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं अगर बात करो वार्ड में पुलिस प्रशासन को लेके कोई गांव वार्ड में कोई अवैध कब्जा इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक है सर। यहाँ पे किसी का बहुत सबका योगदान है हमारा, पुलिस प्रशासन का सर, यहाँ तक हमारे एमएलए विधायक साहब उनका बहुत सपोर्ट है हमारा। बिल्कुल श्रीमान सुकन जी का बहुत सपोर्ट है हमारा। तो कहीं ना कहीं होशियार जी, तो आप किसी पार्टी दल या किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे, या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं सर, हमारा पहला मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो बीजेपी से टिकट मिले, बीजेपी से हम लड़ना चाहते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थक हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो शुरू से ही पहले से भारतीय जनता पार्टी से हैं, शुरू से हम 15-20 साल से हम इनको समर्थन देता रहे हैं। बिल्कुल। अब हमको चाहिए बीजेपी से टिकट। सर आपका एक बार परिचय। अनुकूल साहब बीजेपी की टिकट। पहले अपना पूरा नाम। शिवलाल मेरा नाम है। शिवलाल? हाँ, प्रजापत। शिवलाल प्रजापत। बिल्कुल। तो आप भी बीजेपी के समर्थक? हाँ जी, समर्थक। जैसे अभी आपके भाई होशियार सिंह और कहीं ना कहीं भतीजा है, और कहीं ना कहीं आपकी पुत्र वधू बोलेंगे सरोज बाला जी को चुनाव में उतर चुकी है, और कहीं ना कहीं चुनाव की पूरी तैयारी है, फुल तैयारी है। तो क्या जीतने के बाद वार्ड का विकास होगा? बिल्कुल होएगा साहब। इनकी बात को समर्थन करते हैं इसकी बात को, और जो हमारी जो हम प्रॉब्लम है वो बता चुके हैं। पानी की अहम समस्या, या दगड़ा की भी वो हमारा भतीजा ने बोली थी। बिल्कुल सही सर। और ये हमारे इधर भाई, ये हमारे नाई भाई है। अच्छा। ये भी हमारे संग है, कहीं ना कहीं आपके समर्थक है। हाँ, हमारे वो भी हमारे संग है। आइए, चलो मैं सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए जी। मेरा पूरा परिचय। गंगा देवी साहब, नौगांव। इसी वार्ड से आप? इसी वार्ड।
जैसे अपने कहीं ना कहीं भाई उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पुत्र वधू उठ रही है चुनाव में, तो क्या लगता है कि जीतने के बाद वार्ड का सुधार होगा, पानी का सुधार होगा, शिक्षा का सुधार होगा? आश्वासन तो देखो ये सब कोई सभी बहुत अच्छी बात आपने बहुत क्लियर कही है, बड़े बड़े वादे होते आगे हैं। जो करेगा तो आगे पाएगा, अगर आगे नहीं करेगा तो देखो नहीं तो कहीं ना कहीं आप इनके प्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं आपका चेहरा है, आपके नाम से वोट मांगी भी जाएगी और ली भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्वास आपको इनके ऊपर बिल्कुल ऐसा पूरा समर्थन करते हैं। बिल्कुल समर्थन है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, अगर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं जैसे कि केंद्र से सरकार से बहुत योजना होती है, सरकार पीछे नहीं है आजकल, बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बोली जाती है, बहुत योजना आती है, चाहे पेंशन को लेके हो, शौचालय को लेके हो, चाहे मिड डे मील, राशन, सब तरह की सुविधा, लेकिन धरातल पे पूरी नहीं उतरती। जैसे इससे पहले अगर बात करें, कहीं ना कहीं ये सरपंच का एरिया हुआ था पहली बार आपकी नगर पालिका में। नगर पालिका तो मैं अगर बात करूं जैसे कहीं ना कहीं आपके समाज को लेके कितने पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल रहा है, कितनी योजना का लाभ मिल रहा है अभी मौजूदा? देखो सर, जिसका मतलब यहाँ पर जो मेन कैंडिडेट है, अब उनके हिसाब से जिनके कॉन्टेक्ट में है वो, तो उनको तो पूरा पूरा मिल रहा है। पूरा पूरा। और बाकी जो वैसे है कि भाई बिना उसके जानकारी के, बिना उसके, तो उनको मिल नहीं पा रहा पूरी तरह से। ना ही देखो लेटर माध्यम भरते हैं उनके मतलब जो शौचालय के लिए, अब शौचालय के लिए जो बजट, और साल 2 साल 5 साल कोई पता नहीं उनका, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता उनका कैसे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उस दिन से चुनाव का बिल्कुल हो चुका है, कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में सब उतरे हैं, बड़े बड़े प्रतिद्वंदी हैं आपके सामने भी, कहीं ना कहीं अपने अपने वोटरों को अपने लुभाने के तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पैसों का लेन देन किया जा रहा है। क्या आप भी अपने पैसों का लेन देन वोटरों को खरीदने में करेंगे? नहीं सर, देखो हमारा पहला मेन उद्देश्य ये है कि देखो हम इज्जत का वोट मांगना चाहते हैं, जो कहीं ना हमारी कहीं विकास का वोट होगा, जो इज्जत विकास होती है, मतलब विकास के लिए सोच रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। पैसों का लेन देन या इस तरह का कोई रणनीति नहीं अपना? नहीं, अभी कोई कहीं ना कहीं विकास के कार्य पर बन रहे हैं। विकास कार्य के लिए ही बस हम लड़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, पैसों को लेना नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया 524 के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका शुक्रिया आभार प्रकट करता हूँ। आप हमारे आज हमारे मंच पर उपस्थित, हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, अपने वार्ड वासियों को कोई शुभकामना, कोई संदेश, या कहीं ना कहीं अभी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है। सर देखो, वैसे हमारे वार्ड वासियों ने बहुत प्यार दिया है हमें भी पहले से ही, और आज भी हमारे साथ है वो पूरी तरह से कंप्लीट। बाकी मैं रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूँ सभी हमारे वार्ड, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की दिल से बधाई देना चाहता हूँ अपने वार्ड वासियों को। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे चैनल पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 से, वार्ड नंबर 18 से, राजस्थान से, जिला अलवर से, पार्षद पद की भावी उम्मीदवार कहीं ना कहीं ओबीसी महिला सीट सरोज बाला, और कहीं ना कहीं इनके चुनाव प्रचारक होशियार सिंह जी हमारे चैनल पर मौजूद, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बोला, और कहीं ना कहीं जीतने के बाद अहम मुद्दे पार्षद जो वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 18 के, चाहे जैसे अभी बहुत बड़ी समस्या है पानी को लेके, रास्ते को लेके, कहीं ना कहीं उन समस्याओं का निवारण होगा, जनता का विश्वास है। वैसे शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से नमस्कार।